अच्छा हाँ, मैंने आपको फॉलिकल दिखाए थे जी सर। और वो स्किन का पार्ट भी दिखाया था कि देखिए ऐसे कट के आता है और इस तरीके के फॉलिकल होते हैं। राइट। तो उसमें से जो मैं आपको दिखा रहा था तो सबकी लेंथ, ब्रीथ और जो है उनकी थिकनेस वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने आपको बताया था ये सर आप स्पेसिफिकली वो लेकर आए थे मेरे पास दिखाने के लिए। हाँ, तो सबसे पहला ही मेरे को सबसे मतलब जो खुशी वाला जो पॉइंट था मेरा पूरे ओटी में, जब मैं स्टिप खत्म करके सबसे पहले वो काम करने गया तो मैंने आपको जब दिखाया वो सबसे पहले मेरा खुशी वाला पॉइंट था। वो उससे काफी पॉजिटिव मिला सर मेरे को भी कि स्टार्ट ही पॉजिटिव से हो रहा है तो बेटर है। रतन कुमार जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो आपका 30 इयर्स का एज है। ये सर। और आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं जी। आप जब मेरे पास आए थे तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी उस समय हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, लेकिन मेरे को कहीं द बैक ऑफ द माइंड आपको मतलब एकदम क्लियर लग रहा था कि आप डिसीजन बना के आए। उस समय भी लग रहा था यस सर। उस दिन जब मेरे पास आए थे, क्योंकि आपने टू द पॉइंट बात करी थी उस दिन। तो आपका जो पहले हेयर फॉल शुरू हुआ फिर धीरे धीरे बाल्डनेस में कन्वर्ट हुआ, तो इस पूरे टाइम पे आपके माइंड में क्या क्या चीजें आई थी या ट्रीटमेंट को लेके क्या आई थी? कब आपने सोचा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे? सर मेरा हेयर फॉल एक्चुअली 10 सालों से चल रहा था, लेकिन 20 साल की एज में थे जी, क्योंकि आपका जेनेटिक है और ये आपका फादर और मदर दोनों साइड में भी हो सकता है और किसी एक साइड में। ये फादर साइड में से मेरे, और एक्चुअली हम 2016-17 से काफ़ी छोटे बाल रख रहे थे। बस यही माइंड में था कि आगे जाके ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी दिनों से था मेरे बैक ऑफ द माइंड में, लेकिन सिचुएशंस ऐसी थी कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते उस समय, या अफोर्ड कर भी पाते लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते उसको। अच्छा। तो इसके लिए हम काफ़ी इसको डिले किए। एट द लास्ट जॉब लगी, फिर ऑप्शन था मेरे पास, फिर भी 1 साल डिले कर दिए। तो फिर फाइनली आपके वीडियोस देखे मैंने, काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे हम इसके बारे में। जैसे मैंने बताया कि 6-7 सालों से हम ये बैक ऑफ द माइंड में था मेरे कि हम ट्रांसप्लांट कराएंगे। काफ़ी वीडियोस देखने के बाद मेरे को लगा कि ये राइट प्लेस है और राइट डिसीजन था मेरा। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी होमली था जगह, लोग सपोर्टिव थे। जिस दिन आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए थे, आज नहीं, आज तो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, तो उस दिन आप मतलब आपका जो मतलब बात करने का तरीका या एटीट्यूड था वो ऐसा था कि आप मेरे को घर से ही मतलब डिसाइड करके आए कि नहीं मेरे को यहाँ पे कराना है। तो इससे पहले क्या कहीं गए आप? यस सर। तो इसलिए इतना बड़ा डिसीजन एक जगह वन स्टॉपेज पे लेना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा। पहले हम गए हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस किए हैं। अच्छा। काफ़ी इधर उधर की बातें हुई हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं थी। अच्छा। मैंने आपके वीडियोस देखे, मेरे को लगा कि ये टू द पॉइंट चीज़ें हैं, यहाँ पर टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे जो आंसर्स मिलेगा उसके हिसाब से आएंगे। यहाँ पे आए, टू द पॉइंट क्वेश्चंस किया, आपने टू द पॉइंट आंसर किया, जो भी सिचुएशन था सेटिस्फैक्ट्री था मेरे लिए करना। तो ये तो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। लाइकवाइज सर। क्योंकि देखिए बेसिकली बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ पेशेंट, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको अपनी क्वेरी का सही सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही वजह थी सर यहाँ पे कराने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न यही था कि जो मैंने क्वेश्चन आपसे करा था एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपने वो आंसर दिया था। और मेरा भी एक प्रॉब्लम था कि इससे पहले जहाँ भी कंसल्टेशंस में जाते थे हम 100% ट्रूथ नहीं बोलते थे, हेजिटेशन रहा करता था। अच्छा। कि कैसे खुले, कैसे बताए सारी बातें। लेकिन यहाँ पर मेरे को वो अनकंफर्टेबल जरा सा भी नहीं था। जो बातें थी एकदम स्पष्ट आपसे कही, आपने उसका स्पष्ट, ऐसा कोई नहीं था कि हाँ ऐसा क्यों हुए वो क्यों। काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहा है यहाँ पर। ठीक। तो ये सब चीज़ों के चलने के बाद में आपके ब्लड टेस्ट वगैरह कराए गए, ECG भी कराया गया, सारी चीज़ें नॉर्मल आई थी। जी। आप जिस दिन आए थे उसी दिन आपने ब्लड टेस्ट कराया था। यस सर। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी और आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि नहीं मेरे को जो है छुट्टी लेके सिर्फ ट्रांसप्लांट कराना है। यस सर। नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है सर वो शेयर करना चाहिए। स्टार्टिंग विथ हेड शेप काफ़ी स्मूथ रहा, बिहेवियर सबका काफ़ी स्मूथ था, कोई इशू नहीं, कोई रूडनेस नहीं। बाकी मेरे तरफ से ही लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मैं ही ज़्यादा इंटरप्शन ले रहा था क्योंकि सिचुएशन थी जो कंट्रोल नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन। तो सिचुएशन में मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि हम ही कहीं ज़्यादा इरिटेट ना कर रहे हो, लेकिन फिर आपसे भी ये बात मैंने शेयर करी। आपने कहा कि उससे कोई इशू नहीं है, हम जितना ब्रेक लेना चाहते हैं ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का कंफर्ट यहाँ पे एट द टॉप है। बिल्कुल। तो दूसरी बात एक्चुअली ये भी थी कि देखिए मैंने आपको एक बात और भी बोली थी, 2 बार बोली थी बल्कि ये बात,
कि आपको यहाँ पे फैमिली की तरह आप मतलब आप बिहेव करिए कि आप भी फैमिली के मेंबर हैं, और ये लोग तो आपसे फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करेंगे ही। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको ये लगे कि मैं एक अनजान जगह पे आ गया हूँ और मैंने जो है अपना मतलब जो है सारा विश्वास और सारा बॉडी का जो पार्ट है वो मैंने इनको दे दिया है, और जो है क्या होगा, ऐसा नहीं हो। एक्चुअली क्या सर, फर्स्ट डे जब हम आए थे कंसल्टेशन के लिए तो हम बिटन ऑफ द थिंग्स थे, तो हम जब रास्ते में गए हम फिर डिसाइड किया कि नहीं ये मेरे को राइट प्लेस लग रहा है। फाइनली आते हैं, ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो मेरे साइड से एक रहेगा कि हाँ हम यहीं करवाने वाले हैं, इसलिए हम उसी दिन रिटर्न आके ब्लड टेस्ट यहाँ से करवा कर गए। फिर बाद में यहाँ पर तो काफ़ी मतलब परिचित लोग हो गए, सब कोई इतना अच्छा बिहेवियर लगा ही नहीं कि इतने दिनों से मतलब कुछ दिनों से ही जान रहे हैं, और आपसे तो खैर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना। अच्छी बात है। और आपको पेन वाली जो चीज़ थी, जो मतलब कहीं पे भी आपको पॉइंट पे भी कहीं पे भी पेन लगा, तो एक्चुअली मैंने तो जैसे सुबह जो एनेस्थीसिया शुरू किया था वो बहुत फास्ट किया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप मेरे को बहुत फास्ट करने दीजिएगा इसको, तो विद इन 30 सेकंड मैंने पूरा एनेस्थीसिया खत्म कर दिया था, याद होगा आपको शायद। हाँ सर, वो तो मतलब यूं चला गया था, ब्रेकिंग जैसा महसूस होता है और कुछ नहीं, एक हल्का सा ब्रेकिंग जैसा। मैंने आपको हाँ, काफ़ी छोटी होती है, उससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, और वो काफ़ी जल्दी खत्म हो गया था। खैर उसके बाद एनेस्थीसिया का जब इफेक्ट रहता है तब कुछ पता चलता नहीं है, वो स्मूथली चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको याद होगा आप 3 बार जो है मतलब बिल्कुल एकदम सो गए थे, नींद के झटके आ गए थे जब मैं आपका जो है स्ट्रिप ले रहा था, याद है आपको? ये सर मेरे को याद है, मेरे को लग रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ के बीच में मेरे को नींद कैसे आ जा रहा है, क्योंकि चीज़ें इतनी स्मूथ थी, उतना पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। बस वो हल्के हल्के साउंड्स आ रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि कुछ हो रहा है, अदरवाइज कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा था, चीज़ें स्मूथ थी। और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता भी जा रहा था। जी, आप साथ में कोऑर्डिनेट वो चीज़ें बता भी रहे थे। और एक और चीज़ है कि जैसे मेरा क्या ना कि हम उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लोगों से, लेकिन आप जब तक साथ में हैं वहाँ पर तब तक आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बातें कन्वर्सेशन के रूप में वो इंगेज करने के लिए सही, लेकिन आप वो कंटिन्यूअसली कर रहे थे ताकि हम प्रेशर में कम रहें। नहीं, आप प्रेशर में क्यों रहिएगा आप बिल्कुल प्रेशर में मत रहिएगा, मतलब आपका प्रोसीजर भी बहुत अच्छा हुआ। एक चीज़ बहुत अच्छी थी आपके साथ में, मैंने आपको शायद ये अच्छा हाँ, मैंने आपको फॉलिकल दिखाए थे। जी सर। और वो स्किन का पार्ट भी दिखाया था कि देखिए ऐसे कट के आता है और इस तरीके के फॉलिकल होते हैं। राइट। तो उसमें से जो मैं आपको दिखा रहा था तो सबकी लेंथ, ब्रीथ और जो है उनकी थिकनेस वो बहुत अच्छी थी, तो मैंने आपको बताया था। ये सर आप स्पेसिफिकली वो लेकर आए थे मेरे पास दिखाने के लिए। तो सबसे पहला ही मेरे को सबसे मतलब जो खुशी वाला जो पॉइंट था मेरा पूरे ओटी में, जब मैं स्टेप खत्म करके सबसे पहले वो काम करने गया तो मैंने आपको जब दिखाया वो सबसे पहले मेरा खुशी वाला पॉइंट था। वो उससे काफी पॉजिटिव मिला सर मेरे को भी कि स्टार्ट ही पॉजिटिव से हो रहा है तो बेटर है। चलिए, बहुत अच्छे से हो गया। आपका एक पॉइंट था कि आपका नेजल स्कार्फ जो है एक इंजरी की वजह से था जी, तो यहाँ पे भी लगाने के लिए ग्राफ्ट, तो वो मैंने वो भी लगा दिए। हाँ, राइट नोशन यहाँ पे काफी फाइब्रोस थी, मतलब उस फाइब्रोसिस की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर भी मैंने जो है नहीं कोई बात नहीं, आपने एक बार बोला है जरूर लगाना है। जी, मैंने पहले भी कंसल्ट करा था तो वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो गया। आप खुश हैं? यस सर। चलिए, आप खुश हैं तो हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।